नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारी संवाददाता मुकेश चंद्र मोदनवाल ने जनपद जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, सुरेरी में विधानसभा अध्यक्ष रामू मौर्य एडवोकेट की अध्यक्षता में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में समाजवादी पीडीए जनचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सुश्री प्रिया सरोज, सांसद 74 मछली शहर लोकसभा। कार्यक्रम का संचालन राजेश कुमार यादव एडवोकेट विधानसभा महासचिव ने किया। कार्यक्रम में भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, महंगाई एवं जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उक्त अवसर पर श्रीमती श्रद्धा यादव, पूर्व विधायक प्रभारी कैलाश नाथ यादव, जिला सचिव डॉक्टर रामसूरत पटेल, राजदेव पाल, जिला सचिव मंजूर खान, जिला सचिव बिरजू यादव ने, राजवीर यादव, राष्ट्रीय सचिव लोहिया, वाहिनी चंद्रभान यादव, दया यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष भीम यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष सेक्टर प्रभारी व संयोजक रामशंकर पाल, नंदलाल यादव, ब्लॉक अध्यक्ष रामपुर पूर्वी महफूज अली, अमरजीत मौर्य, रमेश चंद्र चौरसिया, विधानसभा सचिव सुधाकर पटेल, डॉक्टर मुनीब, कैलाश यादव, सुभाष गौतम, गुलाब अली सहित तमाम समाजवादी कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मैं तो कहती हूँ, धर्म के नाम पर जो लड़ते हैं उसकी कुर्सी खतरे में है, और हम संविधान के लड़ते हैं, हम अधिकार के लड़ते हैं, हम लड़ते रहेंगे हमेशा। तो आप सभी को चुनाव में उनको जवाब देना है कि हमने आपको चुनाव में लड़ाया है, जिताया, और आपकी सत्ता में बैठाया 10 साल, लेकिन आपने हमारे बच्चों के हित के लिए कुछ नहीं किया। आप जवाब देंगी कि नहीं देंगी? आपको बहकना नहीं है कि 2 दिन पहले आके तो 400 500 दे बोलते अम्मा आपन दिखा, पैसा खत्म। ये सब नहीं करना है आपको। आज सबको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। मैं आपकी बेटी और बहन हूँ, हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। आप सबसे निवेदन है कि पीढ़ी से नारे को बुलंद करिए, मजबूत करिए, और 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बनेंगे तो जारी जनगणना करके जिसकी जिसकी भागीदारी भी करवाएंगे। हमसे डिमांड है जो राजीव गांधी ने उन्होंने बोला है, तो उससे मैं उस पर विचार करूँगी, अपने हिसाब से कोशिश करूँगी। लेकिन आपको पता तो है कि हमको सब समझता है कि सांसद बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन रियलिटी है कि विधायक को 6 करोड़ मिलता है, सांसद को 5 करोड़ मिलता है। वही 5 करोड़ 5 विधानसभा में देंगे तो जीएसटी कट के 80 लाख मिलता है मुझे। आपकी बेटी बहन को खाली 80 लाख मिलता है 1 साल में, तो 80 लाख में जो हमसे हो रहा है हम वो करेंगे। लेकिन हमें चाहते हैं कि हमारे पूरे लोकसभा मछली शहर में जो प्राइमरी स्कूल्स है और जो हॉस्पिटल है, उन सबकी जो सुविधाएं वो अच्छी है। तो मैं हर रोज रैंडमली जाके चेक करती हूँ क्या हॉस्पिटल में दवाएं हैं, क्या पानी है वहाँ पे, क्या साफ सफाई है। जो मेरे स्तर पे मैं हर चीज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लड़ाई लड़े, अपनी लड़ाई लड़े। और सबसे यही चाहूँगी कि बात खत्म करके कि सत्ता में बैठे लोगों ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, सत्ता में बैठे लोगों ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। जय भीम, जय समाज। ये पंखुड़ी है हमारा देश, पर बेरोजगारी और आपसी मनमुटाव के इस दौर में राख की ढेर पर खड़ा है हमारा देश। मैं शुरुआत करूंगी, सबसे पहले ये कहूंगी आप सभी से, ना ये चुनाव का माहौल है, न कोई चुनाव आने वाला है, लेकिन हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? 2027 में बहुत समय है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सभी लोग चुनाव के लिए अभी से जगह जगह पीडीए चौपाल बैठाए और पीडीए के नारा को बुलंद कर आपसी में पीडीए का मतलब समझाया जाए। मैं शुरुआत 2014 से करूंगी। 2014 प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, और जब ये नारा दिया सभी ने एक तरफा वोट उनको दिया। क्या वोट दिया? क्यों दिया? लोगों ने कहा था महंगाई कम करेंगे। माता जी मैं आपसे पूछती हूँ, क्या महंगाई कम हुई है? क्या सिलेंडर सस्ता हुआ है? सरसों का तेल सस्ता हुआ है? क्या खेती सस्ती हो गई है? कुछ सस्ता हुआ है कि नहीं हुआ है? उन्होंने कहा था महंगाई कम करेगी, 10 साल में महंगाई कम नहीं, उल्टा महंगाई बढ़ गई है। उन्होंने कहा था युवाओं को नौकरी देंगे, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या किसी को नौकरी मिल रही है? उनके हिसाब से तो 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए। क्या किसी को नौकरी मिल रही है? उल्टा जिनकी नौकरी उनकी नौकरी छीनी जा रही है। और जो हमारे युवा भाई हैं जो स्ट्राइक और धरना दे रास्ते बैठ के, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। इन्होंने कहा था कि हम किसानों के हित की बात करेंगे, लेकिन जो हमारे किसान भाई धरना देते उनको देशद्रोही कहा जाता है। एमएसपी की गारंटी कोई नहीं मिली है, और
और ये कहते थे महिलाओं के हित की बात करेंगे, लेकिन जो हमारी महिलाएं मणिपुर में जल रही थी प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं बोला गया है। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, आम जनता की विरोधी सरकार है। ये कभी जनता के हित की बात नहीं करती, केवल राम मंदिर मुस्लिम पे आपको लड़ाती है। आप सोचिए 2014 से कितना समय हो गया है, बीजेपी को 10 साल हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन क्या आपको कोई लाभ मिल रहा है? चुनाव के समय आपको राशन मिलता है? मैं सोची थी आज आप लोगों को जोर से बोलो। देखिए आप सबसे प्रश्न को आपकी मन की बात समझूंगी मैं, मिलता है कि नहीं मिलता है? इसलिए मैंने बोला मैं भाषण ना करके आप सबसे बात करना ज्यादा सही समझूंगी। राशन को आपको दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? दिया जा रहा है। वो राशन का जो अधिकार किसने दिया है? बाबा साहब ने अधिकार दिया है। और ये राशन का जो अधिकार दिया गया ये कहाँ लिखा है? हमारे संविधान में लिखा। संविधान किसने लिखा है? बाबा साहब ने लिखा है। चाहे उनकी सरकार रहे न रहे, लेकिन वो राशन आपको हमेशा मिले, क्योंकि आपका अधिकार है, संविधान में दिया गया है। बाबा साहब ने अधिकार तो बहुत दिया है। जब मैं महिलाओं के बीच में होती, महिलाएं बोलती बच्ची सड़क ना हो, खड़ंजा ना हो, नाली ना हो, पानी ना हो, बहुत कुछ कहती हैं हमसे, लेकिन जिस अधिकार से हम उससे पूछती हैं, ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है। जिस अधिकार से आप थाना में जाते हैं और कहते हैं हमारा एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज करिए, वो अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है। जिस अधिकार से आप कोर्ट में दरवाजा खटखटाते हैं, वो अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है। वही बाबा साहब का अपमान अमित शाह जी ने सदन में किया है। और उन्हें कहा था क्या अम्बेडकर करते हो, लेकिन आप उनको कह दीजिए बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसे नारा के साथ 2027 हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और ये पीडीए का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये चौपाल सिर्फ पीडीए के ऊपर ही क्यों चल रहा है? इस पर चर्चा क्यों चल रही है? पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मतलब जिनकी राइट, जिनके अधिकार को छीना जा, उनकी हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि जो बीजेपी है ये हमारे हक को छीन रहे और छीनने का काम कर रहे हैं। संविधान में तो लिखा बहुत कुछ है, लेकिन हमारे कुछ जो लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि संविधान हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं सदन में बैठती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि आपने शपथ तो संविधान की ली थी ना, तो संविधान से खतरा क्यों है? संविधान से खतरा इसलिए कि संविधान में लिखा सभी धर्म और जात को एक सम्मान माना जाएगा, इसलिए इनको संविधान से खतरा है। मैं आप सबको यही कहूंगी, सबसे पहले और अंत में हम भारतीय हैं, हम भारत, हम इंडियन हैं। और हमारे संविधान में ये नहीं लिखा है कि हम अलग, हम सब एक हैं। कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा, लेकिन वही राम मंदिर पे, वही मुस्लिम और मुसलमान के मुद्दे पे हर बात में हिंदू मुस्लिम मस्जिद पे ये चर्चा करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता अगर ये बेरोजगारी की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, तो ये फेल है सरकार। डॉलर एक्सचेंज रेट में 10 साल से 52 से गिर के 87 हो गया प्रति डॉलर। रुपए आईसीयू में है और सरकार निद्रावस्था में है। सरकार हमारा कहती कि हम बहुत डंका बजा रहे भारत का देश में, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी जो हमारा देश कहीं ना कमजोर हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था जो धर्म एक को श्रेष्ठ बनाता और एक को नीच, वो धर्म नहीं, वो आपको गुलाम करने का षड्यंत्र है। सोचिए, एक व्यक्ति था जो जिसके धर्म को, जिसकी जाति को देखते उसको स्कूल में दाखिल नहीं करने दिया। उस व्यक्ति ने किताब लिख डाला जिससे पूरा देश चला, वो किताब है भारत का संविधान। तो शिक्षा है, अब शिक्षा से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, कोई देश आगे बढ़ेगा। और शिक्षित होंगे तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो आप आगे कहीं नहीं जा पाएंगे। इनको प्रॉब्लम क्या है? शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते हैं? बेरोजगारी बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सिर्फ चुनाव के समय 5 किलो राशन देके आपको गुमराह करना चाहते हैं। करते कि नहीं करते माता जी बताइए? अब 5 किलो राशन से घर चलेगा आपका? नहीं चलेगा ना। तो आपको नौकरी चाहिए ना, तो नौकरी के मुद्दे वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? इस बार करना पड़ेगा। इस बार अगर आपने नहीं किया तो आपके जो बच्चे आगे जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, वो आपको कोसेगी कि जब हम संविधान की लड़ाई लड़े तो आपने उसमें क्या किया। क्या बाबा साहब के नाम पे आपने वोट किया? क्या आपने पढ़ाई के ऊपर वोट किया? क्या आपने विकास के ऊपर वोट किया? या फिर जो गांव में सबके अपना अपना देखा तू अपन के लोग वोट करा? अगर यही सोच के देख के आप सब वोट करेंगे तो मुद्दे पे कौन वोट करेगा? मुद्दों की कौन बात करेगा? इशू पे कौन बात करेगा?
मैं जिस समाज से आती, मैं दलित परिवार से आती, मैंने कभी किसी को नहीं बोला मेरे समाज को तो मुझे वोट की। मैंने कहा अगर आपकी बेटी बहन लड़ रही है और आपकी बेटी बहन आपका सेवा कर से तभी वोट, वरना वोट मुझे मत दीजिए। मैंने कभी नहीं कहा समाज और कास्ट को वोट दे। मैंने हमेशा कहा अगर मैं आपको लगता है कि मैं आपके काबिल और सेवा कर तभी मुझे वोट दी, अदरवाइज वोट मत दीजिए मुझे। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हमेशा शिक्षित रहे, संगठित रहे, एजुकेट रहे और हमेशा पढ़े लिख के आगे बढ़े। लेकिन दिक्कत इस बात की है, हम सब बातें भाषण में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है हम ही सभी धर्म जात में बढ़ जाते हैं, चंद पैसों में बढ़ जाते हैं और फिर हम कहते हैं हमारे देश का, हमारे गांव का तो विकास हो ही नहीं रहा है, हमारे खड़ंजा नहीं बना, नल नहीं बना, हमारी बात कौन सुनेगा। लेकिन जब वोट देने के बाद राइट टू वोट का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है, इस वोट का अगर सही उपयोग करेंगे तो आपको कभी प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेता आपके पास खुद आगे पूछेगा बताइए आपको क्या दिक्कत है। तो वोट करने के समय आपको मुद्दे जो इश्यूज है उसके बारे में सोच के वोट करना चाहिए। बहन जी को आपने वोट बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं यही कहूंगी कि अपना वोट खराब मत करिए। वोट उसको ही तो जीत सकता है जो बीजेपी को हरा सकता है, और हरा सकते सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। जब बाबा साहब का अपमान किया जा रहा था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरे सांसद, सभी लोगों ने विरोध किया उनके स्टेटमेंट का, क्योंकि हम मानते हैं कि बाबा साहब हमारे भगवान और उनसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। हमारी महिलाओं बहनों को तो बहुत सारे अधिकार बाबा साहब ने दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार, बहुत सारे अधिकार दिया है। आपको सबसे पहले लाइन में खड़ा होना चाहिए कि बाबा साहब के नाम पे हम वोट करेंगे। पीडीआई इस नए युग का कागज और कलम है। पीडीआई जो आम जनता का कल्याण करेगा, पीडीआई है सभी लोग को जोड़ेगा।